जीटी मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा हमारा जीपी का वीडियो नंबर 23। ठीक है, तो इसके मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग कर रहा हूँ जो मुझे इस वीडियोस में क्वेश्चन देने हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 17 है। ए और बी दो संख्या मान दी, समांतर माध्य ए बराबर 17 यानी ए बराबर ए प्लस बी बाई 2। ए का मान 17 दे रखा है। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर 17 34। समीकरण 1। दो संख्याओं का समांतर माध्य 17 है और गुणोत्तर माध्य 8 है। जी बराबर 8 दे रखा है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है। ठीक है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करो, यानी कि हमें संख्याएं फाइंडिंग करनी है, ए और बी का मान फाइंड करना है। जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, 8 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी 8 64 इक्वल टू ए बी का मान 64 दे रखा है। ए प्लस बी दिया है और ए बी का मान 64 दिया है। हमको क्या करना है, ए माइनस बी का स्क्वायर, अभी एक फॉर्मूला बनाया था ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 4ab। ठीक है, तो ए प्लस बी स्क्वायर 34 का स्क्वायर माइनस का 4, ए बी का मान 64 है। इसको ए माइनस बी की वैल्यू फाइंडिंग कर लेंगे। यहाँ से ए प्लस बी है, दोनों को सोल्व करेंगे, ए और बी का मान निकाल लेंगे। 34 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी, 4 चौक 16 और हासिल 1, 4 × 12, 1 13, 3 चौक 12, 3 × 9 = 10, 6 5 1 1156। हाँ, 3 चौक 12 2, 3 × 9 = 10। ठीक है, ये हो गया 1156 माइनस 4 चौक 16, हासिल 1, 4 चौक 24 25, 256 घटा देंगे। ये कितना बन जाएगा, 11 - 200 900। ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 30। समीकरण नंबर 2। ए प्लस बी 34 आ गया, ए माइनस बी 30 आ गया। इन दोनों को सोल्विंग करेंगे और ए बी का मान फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा। 2a = 64 एंड a = 32। ऐसे ही ए प्लस ए का मान 32 रखेंगे, बी का मान फाइंडिंग करेंगे, तो b = 34 माइनस का 32 = 2, b का मान 2, a का मान 32। ठीक है, इस प्रकार से हमें a एंड b दोनों के मान फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, वीडियो नंबर 23 है। इसमें आगे क्वेश्चन दे रखा है, दो राशियों का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य ए एंड बी है, तो राशि ज्ञात करो। यानी कि ए इसका समांतर माध्य है और गुणोत्तर माध्य है इसका, गुणोत्तर माध्य जी की जगह बी दे रखा है। बी यहाँ पे क्या है, गुणोत्तर माध्य है और ये है ए क्या है, समांतर माध्य। संख्याएं फाइंड करनी है, यानी ए और बी का मान ज्ञात करना है। अलग अलग जो संख्याएं आएंगी, ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी निकालना है। तो ए = है ए प्लस बी बाई 2 एंड बी = है √ab। ठीक है, तो b = √ab यानी कि b² = ab। तो हम बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि 2a = a प्लस का b = 1 और ये 2। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर = a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंडिंग करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी है, 2a का होल स्क्वायर माइनस का 4ab यानी कि b², यानी कि 4a² माइनस का 4b², a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने 4 कॉमन लिया, a² माइनस का b², a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी = 2 √a² माइनस b²। a माइनस बी का मान आ चुका है, a प्लस बी का मान आ चुका है। समीकरण नंबर 2। यहाँ से इनको सोल्विंग करेंगे समीकरण 1 और 2 से। जैसे a प्लस बी = 2a था और a माइनस का b = 2 √a² माइनस का b²। यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2a = 2a प्लस 2 √a² माइनस का b²। 2 कॉमन लेके कट हो जाएगा, a = a प्लस √a² माइनस का b²। ये a का मान आ गया। अब हमें निकालना है b का मान। ठीक है ना, a आ चुका है, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, b का मान निकाल लेंगे। ठीक है, a और b दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, a का मान मैंने रख दिया है 2a
ए का मान रखेंगे ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी का मान निकालना है। यह हो जाएगा 2a माइनस का ए माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर बी, यानी ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर बी। ठीक है, ये आ गया बी का मान। ए और बी की वैल्यू फाइंड करना था, यही लाना भी था। ए इक्वल टू रूट ए स्क्वायर माइनस का ए इक्वल टू ए प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी इक्वल टू ए माइनस का रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों ही कंडीशन आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य में 5:3 का अनुपात है। यानी कि दो संख्याओं का समांतर माध्य ए मान लिया एंड गुणोत्तर माध्य जी मान लिया। ठीक है, तो ए अनुपात जी दिया है आपकी बात, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में 5:3 का अनुपात है। तो उनकी संख्याओं में अनुपात पूछा है, ए अनुपात बी ये निकालना है, ये आएगा 9:1। ठीक है, प्रूव करना है तो हमें देना होगा सॉल्यूशन और संख्याओं में जो अनुपात आएगा वो 9:1 आएगा। हाँ, ए इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस b/2 एंड जी इक्वल टू हो जाएगा √ab। ठीक है, तो a बटे जी इक्वल टू है 5/3। ठीक है, तो a का मान a प्लस b/2 एंड जी का मान √ab। ठीक है, इक्वल टू 5/3। तो a प्लस b बराबर 2 पंजे 10/3 √ab। समीकरण नंबर 1 a प्लस बी आ चुका है। अब हम लेके यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी है 10/3 √ab का स्क्वायर माइनस का 4ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 100/9 √ab यानी ab माइनस का 4ab। इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं। a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 100/9 ab माइनस 4ab माइनस का 4 ab एलसीएम ले लिया, 9 लघुत्तम 100 माइनस 36 ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ये घटाएंगे 64/9 ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी इक्वल टू 64/9 ab। ठीक है, a माइनस बी बराबर 8/3 √ab। इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारे पास a प्लस बी आ चुका है, a माइनस बी, दो कंडीशनें आ चुकी हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, a एंड b का मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है और समीकरण नंबर 2 की। बाकी जो कंडीशन था वो हो चुका है, इन दोनों इक्वेशन की ज़रूरत है केवल। ठीक है, इनको पहले ऐड कर देते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 10/3 √ab है और a माइनस बी इक्वल टू 8/3 √ab है। ठीक है, ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू यहाँ पे 10/3 प्लस 8/3 √ab ये हो जाएगा। 2a इक्वल टू 18/3 √ab। तो a इक्वल टू 9/3 √ab, 2 9 18 और 3 3 9 3 √ab, a इक्वल टू 3 √ab। और इसका मान पुट कर देंगे, ये हमारा आ चुका है a इक्वल टू √3 √ab, 3 √ab। a का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रख देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 10/3 √ab। a का मान रखेंगे 3 √ab प्लस का b बराबर 10/3 √ab। हाँ, तो b का मान निकालेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, b इक्वल टू 10/3 √ab माइनस का 3 √ab। तो b इक्वल टू 10/3 माइनस का 3, यह हो जाएगा √ab। 3 एलसीएम 10 माइनस का 9 √ab। तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/3 √ab। a का मान निकाल दिया 3 √ab, b का मान निकाल दिया 1/3 √ab। ठीक है, a b का दोनों का मान मैं निकाल चुका हूँ। उसके बाद इसका लेना है रेशो।
ए रेसो बी, ए का मान है 3 रूट ए बी एंड बी का मान है 1/3 रूट ए बी, बी से भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 9/1। तो ए रेसो बी इक्वल टू 9/1, ठीक है, ए रेसो बी इक्वल टू 9/1।